हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पर क्वेश्चन। तो हम 51 से यहाँ पर शुरू करेंगे। हमारे पास 51 क्वेश्चन है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश के बारे में बताया गया है कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। और नंद वंश का जो संस्थापक था वो था पद्मानंद। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा यहाँ पर संस्थापक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शिल्पियों की कुल कितनी श्रेणियाँ मिलती है? शिल्पियों की कुल कितनी श्रेणियाँ मिलती हैं? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं 16, 18, 20 या फिर 15। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 18। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकाल में देशज वस्तुओं और आयातित वस्तुओं पर क्रमशः कितने प्रतिशत बिक्री कर था? कितने प्रतिशत बिक्री कर था? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 4 और 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में बिक्री कर न देने वाले को मृत्युदंड का विधान था। इस तथ्य की जानकारी एकमात्र कहाँ के स्रोत से मिलती है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मौर्य काल में बिक्री कर न देने वालों को मृत्युदंड का विधान था। इस तथ्य की जो जानकारी है वो एकमात्र स्रोत मैगस्थनीज से मिलती है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था कर निर्धारण का? तो समाहर्ता। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में किसान भू उपज का कितना हिस्सा राजा को देते थे? प्राचीन भारत में जो किसान थे वो भू उपज का कितना हिस्सा जो थे तो राजा को देते थे? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसका सही आंसर होगा 1/6 भाग। नेक्स्ट है, कंटक शोधन से क्या तात्पर्य है? कंटक शोधन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका जो मीनिंग है वो है फौजदारी न्यायालय। नेक्स्ट है, संस्था और संचार शब्द से क्या अभिप्राय है? संस्था और संचार, तो इस शब्द से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका सही आंसर होगा गुप्तचर। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त प्रसाद देव निर्मित प्रतीत होता है, ये कथन किसका है? तो पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त प्रसाद देव निर्मित प्रतीत होता है, ये जो कथन है ये है फाहियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के चतुर्दिक किस चीज की दीवार बनी थी? पाटलिपुत्र नगर के चतुर्दिक किस चीज की दीवार बनी थी? तो ये दीवार बनी थी लकड़ी की। नेक्स्ट है, चामर ग्रहिणी यक्षी कहाँ से मिली है? चामर ग्रहिणी यक्षी कहाँ से मिली है? तो ये मिली है दीदारगंज से। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, दीदारगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने यूनानी ग्रंथों में वर्णित सैंड्रोकोट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त से की है? तो किसने की है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, विलियम जोन्स। कौन से विद्वान ने यूनानी ग्रंथों में वर्णित सैंड्रोकोट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त से की है? तो विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त को नोबसहेम कहने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त को नोबसहेम कहने का जो श्रेय है वो किसने दिया? तो जस्टिन के द्वारा। नेक्स्ट है, सिकंदर की मृत्युपरांत भारत में गुलामी का जुआ उतार फेंका और उसके गवर्नरों की हत्या की। इस मुक्ति संग्राम का नायक सैंड्रोकोट्स था, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों के अनुसार किस भारतीय सम्राट का नाम अमित्रकेटे था? यूनानी लेखों के अनुसार किस भारतीय सम्राट का जो नाम था वो अमित्रकेटे था? तो वो था बिंदुसार का। नेक्स्ट है, डायमेक्स और डायोनोसिस नामक राजदूत किसके दरबार में आए? तो डायमेक्स और डायोनेसिस जो राजदूत थे वो आए थे बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट है,
चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला मेगस्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? तो ये राजदूत था सेल्यूकस का। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक ने एंटियोकस से मीठी शराब, अंजीर और सोफिस्ट की मांग की थी? तो ये मांग किसने की थी? तो बिंदुसार ने। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अशोक के जो शिलालेख हैं उनको पढ़ने का श्रेय दिया जाता है जेम्स प्रिंसेप को, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है। और वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट दोनों करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ लेख पर अशोक के सातों शासनादेश उत्कीर्ण हैं? कौन से स्तंभ लेख पर अशोक के सातों शासनादेश उत्कीर्ण हैं? तो ये है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर। नेक्स्ट है, प्रयाग स्तंभ लेख पर किन 3 शासकों के नाम उत्कीर्ण है? जो प्रयाग स्तंभ लेख हैं वहां पर कौन कौन से शासकों के नाम हैं? तो एक तो आता है अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के नाम प्रयाग स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट है, किस शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो ये कौन से अभिलेख से ऐसा पता लगता है? तो 13वें शिलालेख से। और ये लड़ाई कब हुई थी? तो 261 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? मेगस्थनीज के द्वारा जो है तो भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 7 वर्गों में। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक विधि ग्रंथ। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने त्रिरत्न, तो त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ में विश्वास प्रकट किया। इस तथ्य की जानकारी का स्रोत क्या है? तो इस तथ्य की जानकारी का जो स्रोत है वो है भाबरू शिलालेख। नेक्स्ट है, हर क्षण और हर स्थान पर, चाहे वह रसोई घर में हो, अंतःपुर में हो अथवा उद्यान में, मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों के संबंध में सूचित करें। इस तथ्य की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? तो एकमात्र स्रोत है छठा शिलालेख। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर मिलान करना है। देखिए, उत्तरापथ का आएगा तक्षशिला, अवंती का आएगा उज्जैन, दक्षिणापथ का आएगा सुवर्णगिरी और कलिंग का आएगा तुसाल। नेक्स्ट है, गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आता है? तो किसका नाम आता है? तो पणियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा किसकी रचना है? तो मिताक्षरा रचना है विज्ञानेश्वर की। ऑप्शन जो है तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट भी यहाँ पर सुमेल करने के लिए है, तो हमें मैच करना है। कैलाश नाथ जो मंदिर है वो है कांची में, और कैलाश मंदिर है एलोरा में, विरूपाक्ष मंदिर है पट्टईदकल में, और लिंगराज है भुवनेश्वर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतनी ही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।